और इसी बीच बड़ी खबर, ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस लिया गया। ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस लिया गया है। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर, विमर्श के बाद नया मसौदा तैयार होगा। अब उसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी जानकारी है जो कि सोर्सेज के हवाले से आ रही है वो ये कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस ले लिया गया है। जाहिर है कि इसमें कई सारे अहम प्रस्ताव थे अब, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से इस बिल को वापस ले लिया गया और कहा यह जा रहा है कि अब चर्चा होगी और विमर्श के बाद नया मसौदा तैयार होगा और उसको लेकर के फिर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि इस बिल को वापस ले लिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि सरकार की तरफ से एक बहुत अहम फैसला लेते हुए इस बिल को वापस ले लिया गया है। बड़ी जानकारी, सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया। सोर्सेज के हवाले से खबर, अब देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार इस पर अगला कदम क्या होता है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। और अदिति, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया गया है। फिलहाल के लिए क्या कारण आपको इसके पीछे समझ आ रहा है? देखिए, एमआईबी ने ड्राफ्ट जो किया था वो विड्रॉ किया है बिल, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024, और जो ड्राफ्ट जो सर्कुलेट हुआ था फीडबैक को लेकर, उसमें अभी फीडबैक और तरह के फीडबैक भी लेने हैं। आपको बता दें कि ये नवंबर 2013 में मिनिस्ट्री ने फर्स्ट ड्राफ्ट अपलोड किया था और उसके बाद जिस तरह के फीडबैक आए, कहीं ना कहीं सरकार इस समय उन फीडबैक के बाद उस बिल को नहीं रखना चाहती है, वापस लिया है। और अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बताया है कि जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है ब्रॉडकास्टिंग बिल का 2024, स्टेक होल्डर्स से बातचीत करी और स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने के बाद फिलहाल अभी उसे होल्ड कर दिया गया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल यही जानकारी आई है मंत्रालय की तरफ से कि अभी उसको विड्रॉ किया है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स से और कई तरह के जो फीडबैक लेते हैं, अक्सर जब भी कोई बिल पास होता है तो जो एक्सपर्टीज होते हैं उन सभी स्टेक होल्डर ग्रुप से उस पर फीडबैक लिया जाता है। कहीं ना कहीं भले ही अक्सर ये पहले होता है बिल रखने से, लेकिन फिलहाल इसमें इतने स्ट्रिक्ट चीजें थी, चाहे सोशल मीडिया को लेकर, तमाम तरीके को लेकर, और अभी ये कहा गया है कि अभी करंटली इसको क्लियर नहीं किया जा रहा है, इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा और पर्टिकुलर इसके सेक्शंस को भी, पहले ये बात थी कि पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस को विड्रॉ किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसको रीड्राफ्ट करके री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यही वजह अभी बताई जा रही है कि जो लेटेस्ट वर्जन है बिल का उसे फिलहाल अभी वापस कर लिया जा रहा है। इसको री गो थ्रू करेंगे, फिर रीड्राफ्ट होगा और फिर इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसको BSR भी कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, और ये ऑनलाइन कंटेंट ये क्लासिफाई करता है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को। इसमें कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, ये तमाम लोगों को ये सीधा सीधा अफेक्ट करने वाली बात थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लिंक्डइन न्यूज़लेटर राइटर ने भी उनको काफी कुछ फीडबैक दिया था, OTT ब्रॉडकास्टर, डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स, इन सभी का फीडबैक जैसा आया उसके तहत ये माना गया, सूत्र यही बता रहे हैं कि फिलहाल उसको होल्ड किया जा रहा है। जी। और अदिति, जो सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 में कई ऐसे प्रावधान थे, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलराइजेशन को लेकर के था, तो कई सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि काफ़ी सख्त थे। ऐसे में क्या मांग करके चले कि जो नया बिल आएगा इसको लेकर के सरकार जो तैयार करेगी उसमें ढील हो सकती है इस लिहाज से? देखिए, दरअसल इस तरह से आप समझिए, इसको अगर आसान भाषा में समझे कि फर्ज कीजिए कोई ऐसा, आप पहले भी जब अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे तब भी कई ऐसी वेबसाइट्स कह लें, यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि वो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि किसी दूसरे बाहरी जो व्यक्तित्व का उस पर हाथ है, या बाहरी जैसे कहें कि बाहर का हाथ है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था अलग तरीके से। ठीक है आदित्य, अब देखना होगा किसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका।